हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो आपके 6 नंबर के लिए ही पूछेगा। ठीक है, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय में ही पूछेगा और ये सभी क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है, इसको हल करने का आसान तरीका क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तब उनके पास आरंभ में मतलब शुरू में कुल कितने कंचे थे, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले यही वाला लाइन समझ लेते हैं कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, मतलब कि 45 कंचे में से कुछ कंचे जॉन के हैं और कुछ कंचे जीवंती के हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पर टोटल 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये के 2 आदमी को बांटना है, तो इनको इसमें से अगर मान लीजिए 7 रुपये हमने एक आदमी को दे दिया। ठीक है, तो दूसरे आदमी को हम कितने रुपए देंगे, तो आप कहेंगे कि 3 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता कैसे चला कि ये 3 रुपये इनको मिलेगा दूसरे आदमी को। तो हमने क्या किया था कि ये 7 रुपये दे दिया, अब इसी 7 को हमने 10 में से घटा दिया तो बचा कितना 3। ठीक है, सेम यही वाला प्रोसेस हमें इस वाले में करना है। अब हमें नहीं मालूम है कि जॉन का इसमें कुल कितना कंचा है, जीवंती का इसमें कुल कितना कंचा है, तो हम क्या करेंगे कि किसी एक का हम मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि जॉन का कुल कंचा हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, एकदम से स्टेप बाय स्टेप कर देना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि जॉन के कंचों की संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब जीवंती के कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर 45 में से x कंचा किसका है, जॉन का है, तो इसमें से अब जीवंती कितना बचा, तो 45 माइनस का x। ठीक है, यही चीज़ सेम यही वाला काम हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है अगला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा 5, इसमें से ही माइनस करना क्योंकि गायब कर दिया इन दोनों ने। तो चलिए कर देते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, तो हम लिख देंगे 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या। ठीक है, तो 5 कंचे खोने के बाद अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, तो जॉन के पास कितने बचे हैं, तो जॉन के कंचों की संख्या, पहले उसके पास x था, अब इसमें से 5 और माइनस कर देंगे, x माइनस का 5 बचा। ठीक है, अब जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना, पहले उसके पास 45 माइनस का x था, इसमें से और 5 हमें घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 में से 5 घटेगा तो 40 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए उसके बाद से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, अब इनके पास ये जो कंचा अब लास्ट में बचा है इनका गुणनफल क्या है, 124 है। ठीक है, तो हम कर देंगे गुणनफल, तो x माइनस का 5 गुणनफल मतलब गुणा 40 माइनस का x बराबर कितना है, 124 है। ठीक, सिंपल है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 40x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें माइनस का x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 × 5 = 200, फिर इसका इसमें करेंगे, दोनों माइनस में है तो हो जाए कितना, प्लस का 5x बराबर में 124। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको सही से पहले लिख लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, तो माइनस का x का स्क्वायर 40 और 5 प्लस का 45x माइनस का 200, इसको भी इधर ही बुला लेते हैं, माइनस का 124 बराबर में 0। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं,
अब देखिए जोड़ेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये शुरू में कभी भी अगर माइनस आ जाए तो इसको कैसे ना कैसे हमें गायब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस को इस तरह से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक, जो प्लस में है वो आपका माइनस में हो जाएगा 45x। ठीक है, अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक, जब कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, मतलब कि जुड़ जाएंगे। तो 200 और 124 कितना हो जाएगा, प्लस का 324। ठीक, बराबर में 0। अब इस वाले माइनस को हम इधर भेज देंगे, तो बस 0 के साथ जा करके ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केवल माइनस इधर कैसे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि केवल माइनस है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर एक होता है। ठीक है, माइनस का एक अब इसके साथ क्या करेगा, जाकर भाग करेगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, अब हो गया ख़त्म। ठीक, कैसे ख़त्म हुआ वो हमने बता दिया। अब इसके बाद से इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 324 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो 45 आ जाए। तो अब यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिंपल इसका काम ये करिए कि 324 लिखिए और इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 3 एक नम 3 और अब 2 अंक लेना पड़ेगा, 0 बढ़ा लेंगे तो 3 8 24। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 6 के 18। फिर 3 से 3 एक नम 3 3 दूना 6। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 के 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6। फिर 3 से करेंगे तो 3 एक नम 3। ठीक, अब इतना करने के बाद से यहीं से आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या क्या हम जोड़े तो 45 हो जाए। तो देखिए करके देखते हैं। तो 3 दूना 6 और उसके बाद 3 दूना 6 दूना 12। ठीक, 3 3 का 9 3 27। तो ये आपका 12 और 27 ये तो आपका नहीं होने वाला, मतलब ये नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3 3 3 का 9 दूना 18 दूना 36। ठीक है, देखिए 3 3 का 9, ठीक, 9 दूना 18 दूना 36। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 और 3 3 का 9 गुणे में 9, 36 और 9 आपका हो जाएगा 45। ठीक है, जोड़ने पर ये क्या गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 45, मतलब आपका मिल चुका है। अब इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस के बड़ा वाला पहले 36x, उसके बाद छोटा वाला यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे 9x ब्रैकेट बंद प्लस का 324 प्लस का 324 बराबर में 0। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x का स्क्वायर माइनस में आपको हो जाएगा 36x माइनस का 9x फिर प्लस का 324 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे तो x हमारा हो गया कॉमन, तो x माइनस का हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 9 देखिए यहाँ पर हमें केवल x है तो हमें कुछ ऐसा ही यहाँ भी करना है। तो 9 एक्स्ट्रा है तो माइनस का 9 हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा है, x बचा। अब माइनस को जब हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है तो ये वाला चिन्ह जब ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो बदल जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 36 है तो यही वाला सेम देख करके यहाँ पर नोट कर देना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 36 से बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, x माइनस का 9 और x माइनस का 36 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर में आपका 9 और ये 36 दोनों आपका आंसर है आ गया। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आपका आ गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x बराबर में 9 या फिर x बराबर में 36 कोई भी रखिए। ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या आप चाहें तो 9 भी रख सकते हैं और 36 भी रख सकते हैं। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, अगर 9 रखते हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 में से 9 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, 36 बचवे करेगा। अगर मान लीजिए कि जॉन के पास 9 कंचा है, इसका जब घटा देंगे तो इसके पास 36 कंचा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी आप x के स्थान पर मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आसान है, देखिए इसमें क्या कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसके बाद से इसको हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। यही वाला थोड़ा सा लंबा कर दिया है। कह रहा है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन कितने खिलौने का निर्माण किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं है कि एक दिन में कितना खिलौना निर्मित हो रहा है, ठीक है। तो गणित का नियम है कि जो चीज़ नहीं मालूम होता है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं मालूम है, हम मान लेंगे। तो हमने मान लिया, माना एक दिन में निर्मित खिलौने। लिख दिया हमने कि एक दिन में निर्मित खिलौने, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक दिन में x खिलौना बन जा रहा है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो देखिए सिंपल मतलब ये कह रहा है कि 55 रुपये में से अगर हम एक दिन में जितना खिलौना बनाया जा रहा है उसको हम घटा दें, ठीक है, तो एक खिलौने का दाम आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि एक दिन में x खिलौना बन रहा है। तो कह रहा है कि अब क्या करेंगे कि x खिलौने को 55 में से घटा देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि एक खिलौने का मूल्य कितना कह रहा है, 55 में से एक दिन में निर्मित किए खिलौने को घटाने से एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो 55 माइनस का x, ठीक। तो एक खिलौने का मूल्य कितना निकला हमारे पास, 55 माइनस x। ये चीज़ भी हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तब उस दिन कुल कितने खिलौने निर्माण किए गए। देखिए यही अब मामला गड़बड़ करता है। तो देखिए इसका आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है। मान लीजिए मैगी खरीदा आपने, ठीक। तो मान लीजिए कि 5 रुपये की मैगी आपने खरीदा, कितना टोटल आपने 10 मैगी खरीदा, ठीक है। तो कितना रुपये हो गया, तो आप कहेंगे कि 50 रुपये हो गया। ये चीज़ कैसे मालूम चला, तब हमने क्या किया कि इसका इसमें गुणा किया, तब हमें मालूम चला कि 10 मैगी का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई कह देता है कि 100 रुपये में कितना मैगी मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें 50 रुपये में 10 मिल रहा था, तो 100 रुपये में 20 मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको कैसे मालूम चला, आपने 5 से क्या किया कि 20 में गुणा कर दिया, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर किया है। कह रहा है कि 750 रुपये में कितना खिलौना बन जाएगा। हमें पता है कि एक खिलौने का मूल्य ये इतना है, ठीक है, और एक दिन में ये इतना खिलौना बन जाता है। जैसे हमें पता है कि मैगी का मूल्य 5 रुपये है और 10 मैगी का मूल्य 50 रुपये होता है, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे और उसके बाद से इसको हम बराबर में रख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, हम सिंपल गुणा कर देंगे 55 माइनस का x गुणे में x, ठीक है, और उसके बाद से 750, ठीक। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 55x माइनस का x का स्क्वायर बराबर में 750, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसको हम सही से लिख लेंगे। सबसे पहले तो माइनस का x का स्क्वायर, ये 55 प्लस में है तो 55x, इसको हम इधर बुला लेंगे, माइनस का 750 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पर जब माइनस हो तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर अब कॉमन हुआ तो ये वाला आपका माइनस कॉमन हुआ, ये वाला आपका माइनस का 55x हो जाएगा, ये आपका प्लस का
750 बराबर में 0। ठीक है, इस माइनस को इधर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे क्वेश्चन 1 में हमने बता दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये वाला माइनस जब इधर चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा 0 के साथ में, तो यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा। आप 750 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि प्लस करें तो 55 आ जाए। तो 750 तो 15 दूना 30 और 5 पचे 25। ठीक है, 30 और गुणे 25 आपका हो जाएगा 750, और जोड़ेंगे तो 55 भी हो जाएगा। बस सिंपल आपका आंसर आ गया। एक्स का स्क्वायर माइनस का, सबसे पहले ये वाला रखेंगे 30x, ये वाला प्लस 25x और प्लस का 750। ठीक है, अब इसके बाद से ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, एक्स का स्क्वायर माइनस में 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन कर लिया तो x माइनस में 30, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन करेंगे तो x अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो यही वाला सेम उठा करके हमें यहाँ पर रख देना है। ठीक है, देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसलिए ये वाला चिन्ह आकर बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही वाला 30 उठा कर यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ गया x माइनस में 25 और x माइनस में 30। ठीक है, ये आपका दोनों आंसर है। x बराबर में कितना आया, 25 और 30, ये दोनों। ठीक है, अब ये आ कैसे रहा है, तो इसके लिए ये वाला प्रक्रिया है, बता दे रहा हूँ। x माइनस का 25 बराबर में 0 लिखते हैं तो x बराबर में ये इधर जाएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से ये वाला दोनों आया है। ठीक है, तो एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं, आप या तो 25 लीजिए या फिर 30 लीजिए। ठीक है, तो एक दिन में निर्मित खिलौने अगर 30 लेते हैं तो एक दिन में निर्मित खिलौने 30 हैं। ठीक है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो 30, 55 से 30 को जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। एक खिलौने का मूल्य 25 है। ठीक है, उस तरीके से आपका 750 रुपये में टोटल कितना खिलौना हो जाएगा, तो 25 × 75। ठीक है, 30 खिलौना हो जाएगा। ठीक है, 750 में 30 खिलौना हो जाएगा। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको 2 चीज़ पता चलेगा। पहला कि मूल कैसे निकालते हैं, दूसरा अगर इस तरीके का कोई रूट वाला आ जाता है तो उस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको सिंपल जो ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड होता है, ठीक है, ये वाला द्विघात बहुपद वाला, सिंपल इसी तरीके से इसको भी करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3। ठीक है, 3x का स्क्वायर है, 2 रूट में 6 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे। तो जब 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि ये क्या हो जाए, जब जोड़े तो 2√6 हो जाए। ठीक है, अब देखिए जोड़ तो आपको आना ही चाहिए। जोड़ का ये नियम होता है कि इस तरीके का, अगर जैसे कि ये वाला लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 2√6 का मतलब ये है कि जो 6 है, √6 है, ये आपका 2 बार है, इस तरीके का है। रूट का 6 प्लस का रूट का 6। ठीक है, 1√6 और 1√6 ये जुड़ करके हो जाता है 2√6। ठीक है, तो अगर इस तरीके के ये सिंपल में 6 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √6 गुणे √6 बराबर में आपका होता है 6। ठीक है, मतलब कि सिंपल इस तरीके का अगर 6 कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको हम 2 बार इस तरीके से गुणे में लिख सकते हैं। ये इसका नियम होता है, गणित का नियम होता है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस अलग ही आपको मान लेना है। यहाँ पर 6 हो गया। अब इसके बाद से इसको हम क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके का कर देंगे। ठीक है, ताकि जब हम गुणा करें, ठीक है, तो ये वाला 6 आ जाए और जोड़ें तो ये वाला आ जाए। देखिए आ जा रहा है ना, तो अब इसमें हम कर देंगे, लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस लगा लेंगे और ये वाला लिख देंगे कि √6x और प्लस रूट में 6x ब्रैकेट बंद प्लस का 2, ये वाला बराबर में 0।
अब इसमें हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसमें से अगर कहीं पर 3 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 6 था तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया है, तो अगर 3 है तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 यक्स का स्क्वायर साथ में ये है माइनस का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 2। ठीक है, अगर गुणे में है तो इस तरीके से इसको 6 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यक्स है साथ में तो यक्स भी कर दिए। इसको भी हम कर सकते हैं माइनस का रूट 3 गुणे रूट 2 और ये वाला एक्स यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्लस यहाँ पर रूट 2 है तो इसको हम सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 2। ठीक, बराबर में 0। अब देखिए कॉमन लेने में आसानी रहेगा। यहाँ पर 3 है, यक्स है, 3 है और यक्स है, तो हम ले लेंगे रूट 3 यक्स कॉमन ले लेंगे। एक रूट 3 बचा और 2 बार यक्स है तो एक ही यक्स बच जाएगा। यहाँ से ये और ये गायब हो गया, मतलब रूट 2 बचा माइनस का रूट 2। अब यहाँ पर आते हैं तो इसमें से रूट 2, यहाँ भी रूट 2 है और माइनस को हम ले लेंगे कॉमन, तो रूट 2, तो यहाँ पर क्या बचाएगा रूट 3 एक्स बचेगा। और जब यहाँ पर माइनस होता है तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक रूट तो 2 तो यहाँ पे आ चुका है, एक रूट 2 बचा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में 0। बस रूट 3 एक्स माइनस का रूट 2 और दूसरा रूट 3 एक्स माइनस का रूट 2 बराबर में 0, और यही दोनों आपके मूल है। ठीक है, इसको आप और भी आगे लिख सकते हैं इस तरीके से कि रूट 3 एक्स माइनस का 2 बराबर में 0, इसको हम इधर कर देंगे तो रूट 3 एक्स बराबर में माइनस में है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर में 2 बटे में, अच्छा रूट में है ना, रूट लगा दीजिएगा रूट, और ये वाला गुणा कर दिया जाएगा तो भाग करने जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो फाइनल निकलता है यही हमारा मूल होता है। ठीक है ना, तो रूट वाला कैसे करेंगे ये भी हमने बता दिया। मूल क्या होता है, लास्ट वाला ये गुणनखंड करने के बाद से वो हमारा मूल होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इजी समझ में आ गया होगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।